आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से आपको प्रार्थना के विषय में उत्साहित करूंगा कि हमें प्रार्थना क्यों करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए और प्रार्थना क्या है। सो प्रियो, हम जानते हैं कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना और अपने निवेदन और विनती को परमेश्वर के समक्ष रखना तथा परमेश्वर से सहायता पाना। प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए? तो प्रार्थना करने के बहुत सारे फायदे हैं जिसको बाइबल में हम देख सकते हैं। पहला चीज है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, क्योंकि याकूब 4 अध्याय के वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमें परमेश्वर की निकटता में लाता है। हमें परमेश्वर के निकट आना है क्योंकि परमेश्वर के पास जीवन है। हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत जीवन है और परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है, हमें संभालता है और संकट में हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की निकटता में आना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन आना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हैं। दूसरा की प्रार्थना के द्वारा हमें शांति प्राप्त होता है। इस संसार में हम लोग रहते हैं और हर दिन अनेक प्रकार की समस्याओं, प्रॉब्लमों, चिंता, घबराहट, निराशा, डर, भय का सामना करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की शांति की आवश्यकता है, क्योंकि संसार की शांति थोड़े समय के लिए है लेकिन परमेश्वर की शांति हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए है। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी शांति को प्रदान करता है और परमेश्वर की शांति परमेश्वर की आत्मा में कार्यशील होता है। फिलिपियों 4 अध्याय का वचन 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो यहाँ पे वचन में क्या कहता है? पौलुस यहाँ पे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी चिंता को निवेदन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, यानी अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंपो, तब आप परमेश्वर की शांति को पाएंगे। सो प्रियो, हमें हर एक बात में जब भी कोई भी हमारे जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, दुख, परेशानी आता है तो हमें परमेश्वर को सौंपना है। चिंता या घबराहट आता है तो परमेश्वर को सौंपना है और तब परमेश्वर की शांति को आप पाएंगे। इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करना है और आप शांति के साथ जीवन जिएंगे। तीसरा है कि हमें प्रार्थना के द्वारा कठिन से कठिन बातों का परमेश्वर उत्तर प्रदान करता है और हमें मार्गदर्शन करता है, और जो कुछ हमें समझ नहीं आता है परमेश्वर उसको प्रकट करता है। इसलिए उसके वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33 अध्याय के वचन 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो हर बात में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और पूछना है जो कुछ भी आपको कठिन लगता है, और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और चौथा है, प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होता है, क्योंकि याकूब 5 अध्याय का वचन 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। पांचवा है, प्रार्थना विश्वास को मजबूत करती है। मरकुस 11 अध्याय का वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो जब भी हम लोग प्रार्थना के द्वारा विश्वास से परमेश्वर पिता से मांगते हैं तो परमेश्वर पिता हमें वह
जो कुछ हम मांगते हैं वो देते हैं और इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, जो विश्वास का आत्मा है, कार्य करता है। और छठवां है, प्रार्थना हमें परीक्षा में जय देता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम परीक्षा से बाहर निकलते हैं, हर प्रकार के टेम्पटेशन से बाहर निकलते हैं, अभिलाषाओं के ऊपर जय पाते हैं। मत्ती 26 अध्याय का वचन 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। सो प्रिय, हमें इसलिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। तभी आप मसीही जीवन जी सकते हैं, तभी आप एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। सो प्रभु इन वचनों से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महाजीवित अनुग्रहकारी दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों से बातचीत किया और हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता कि हर एक को प्रार्थना का जीवन दीजिए, प्रार्थना का आत्मा दीजिए, ताकि हर एक भाई बहन प्रार्थना करें और आपके करीब आ सके। और जो कुछ भी इनकी जरूरतें आवश्यकताएं हैं प्यारे प्रभु जी, इनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए और हर एक भाई बहनों को स्वस्थ और चंगा रखिए पिता। जो भी बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपने चंगाई दे दिया है। हर एक भाई बहनों को तेरे नाम में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।